अब जरा इधर गौर फरमाइएगा, मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं, बस इसी में इंशाअल्लाह खत्म करूंगा और आपसे अर्ज करूंगा अपनी बेटियों की इज्जत और वकार पर, उनकी अहमियत, उनके वकार पर जरा तवज्जो दीजिए और अपनी बेटियों के अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, इस्लाम की मोहब्बत पैदा कीजिए, उसका प्यार पैदा कीजिए और उनको बताइए बेटियों कैसे भी हालात आ जाएं लेकिन इस्लाम का दामन कभी नहीं छोड़ना है। और कैसे किस तरह हिम्मतें उनके अंदर पैदा की जाएंगी, ये सोशल मीडिया के जरिए वीडियो दिखाकर नहीं, टेलीविजन के सामने बैठकर नहीं, बड़े बड़े मोबाइल देकर नहीं, बल्कि अपनी बेटियों को लेके बैठो, कभी कनीज़े फातिमा होने का दर्श दो, हजरत फातिमा की जिंदगी बताओ और उन पाकीज़ा औरतों की जिंदगी सुनाओ जिन्होंने जंगों में जाकर सहाबाई किराम के शाना बशाना रहकर इस्लाम की हिफाजत और सियानत की है, ताकि उनके अंदर हिम्मत पैदा हो। और मैं बता रहा हूं इस्लाम के लिए कुर्बानियां कैसे देना है, इसलिए कि उनको यह बता दो दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद कुछ काम नहीं आएगा, वो सारे झूठे मज़ाहिब सब के सब तबाही की तरफ ले जाने वाले हैं। एक मजहब इस्लाम जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया है, कब्र में तुम्हें ही निजात दिलाने वाला है, हश्र में तुम्हें निजात दिलाने वाला है। और इस तरीके से उनको वाक़िया सुनाओ जो वाक़िया मसलक आला हजरत की रोशनी में आला हजरत ने अपनी किताब अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह के अंदर जिक्र किया है। और उन्होंने लिया है कि किताब उयूनुल हिकायात अल्लामा इब्नुल जौज़ी के हवाले से। आला हजरत फरमाते हैं मुल्क शाम के 3 नौजवान थे, ऊंचा बोलो कितने नौजवान थे? 3 नौजवान थे। उनका आलम यह था दिन में इस्लाम के नाम पर कुर्बानियां देते, रोजे रखते और रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरबा सुजूद होकर सजदे किया करते। अचानक क्या हुआ? फासलहुम मलिकुर रूम, रूम के बादशाह ने उनको कैद कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और जुमला क्या बोला? इसलिए कि आज के दौर में हमारी बेटियों को झांसे दिए जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन याद रखना बेटियों को बताओ, शैतान धोखा देकर तुम्हें तबाही तो दिला सकता है, लेकिन याद रखो अगर तुम अल्लाह और रहमान के दरबार से जुड़ी रहोगी तो इंशाअल्लाह रहमान वहां धोखा नहीं होगा, यहां भी कामयाब रहोगी, वहां भी कामयाब रहोगी। इसलिए कि इस जमात के लिए कुरान कहता है उलाइका हिस्बुल्लाह अला इन्ना हिस्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, ये अल्लाह वालों की जमात है। कौन? जो इस्लाम से जुड़े हैं। और अल्लाह फरमाता है कामयाब होने वाली जमात यही है। अल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी। अल्लाह सलामत रखे, बैठिए, अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह करे हम नारे भी लगाएं और नारों के साथ साथ मसलक पे अमल भी करें। जी यहाँ से उठ कर के जाओ ना, मुझे बुलाया, हजरत को बुलाया, तो यहाँ से जाने के बाद कुछ रिजल्ट भी होना चाहिए। अभी चंद दिन पहले की बात है, किसी ने स्क्रीन शॉट भेजा और कहा कि हजरत देखिए ये क्या हो रहा है। इंस्टाग्राम था, लेकिन मैं सलाम करता हूं उस बच्ची को जिसने जवाब देकर के सामने वाले का मुंह बंद कर दिया। था कोई कुफ्र और शिर्क से आलूद, जुमले समझिएगा। जी जी जी। उसने लिखा कि हम भी चाहते हैं दामन इस्लाम से वाबस्ता हो। उससे उधर से उसने कहा अगर दामन इस्लाम से वाबस्ता होना ही है तो मेरी आईडी पर आकर मुझसे बात करने की क्या जरूरत है? किसी आलिम को तलाश क्यों नहीं? क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। लेकिन वाकया सुनाने से पहले एक दुख भरी खबर भी तुम्हें बताऊं। अल्लाह बेवंडी की सरजमीन है, एक बच्ची ने इस्लाम को छोड़ दिया है। मुसलमान पहुंचे उसके घर, उससे मालूम किया, उसने चेहरा देखकर एक जुमला बोला कि मुझे तुम सबसे नफरत है। क्यों? कहने लगी अब आए हैं ठेकेदार। इस पर गौर करना, सबब और रीजन हमारा मुआशरा भी है। जुमला कड़वा है लेकिन लेकर जाइए, जब कड़वा जाम मिलेगा तभी दिल सुधरेंगे। लॉकडाउन के अंदर कितने गरीबों का साथ दिया तुमने? कभी सोचा आज भी मोहल्ले के अंदर कितनी बेवाएं बसी है? उसने कहा आज आए हैं ठेकेदार मुझे समझाने के लिए। जब मेरा बाप मर गया था, मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं था,
तुम्हारे बच्चे ईद के मौके पर सिवई खाते थे, घरों के अंदर इंतजाम होता था, ईद के दिन भी मेरे घर में फाके होते थे। तुमने क्या साथ दिया है मेरा? आज मुझे समझाने चले आए। मेरी माँ गुर्बत की जिंदगी काटती थी, तुम तो ज़कात इधर उधर देते थे। मेरे हाथ पर किसने ज़कात रखी है? मेरे बाप मेरे वालदा के हाथ पर किसने ज़कात रखी है? मैं जैसे तैसे पड़ी। उसके बाद जब मैं नौकरी के काबिल हुई, किसी ने मुझसे नहीं पूछा, एक गैर ने मुझसे पूछ लिया। एक साहिबे शिर्क कुफ्र से मेरा ताल्लुक हुआ, उसने मुझे पूछ लिया और पूछने के बाद मेरी नौकरी लगा दी है। आज तुम कह रहे हो मैं उसको छोड़ दूं? नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे पूरे समाज से नफरत हो गई है। सुन लियो, जरा गौर करो, हम भी मुजरिम है इस बात के। हम जब पानी सर से उतर जाता है तब घरों से निकलने के लिए कोशिश करते हैं। होना तो यह चाहिए, अगर 10 रुपये कमाते हो तो 5 अपनी जेब में रख के अपने मोहल्ले में घूम के देखो, कोई बेवा ऐसी तो नहीं जो रिस्क की बुनियाद पर अपने जिस्म की फरोशी कर रही हो। कोई बेवा ऐसी तो नहीं जो अपने बेटी और बच्चों की परवरिश की बुनियाद पर गलत कदम उठाती हो। क्या इतना मुर्दा हो गया हमारा समाज? जब आप पैसा क्यों नहीं करते? हमारे जिम्मेदार लोग पैसा जमा करें और जो बेवा औरत है उसके घर जाकर कहे बेटियों को दीनी तालीम दे, फिक्र मत करना, खर्चा हम उठाएंगे, तू नबी की वफादार बन के रहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हजरत, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह फरमा रहे हैं जी। ये दुख भरी कहानी है, कभी हो तो सोच लेना जी। मस्तियों में जिंदगी ना काटो, तुम्हारे दरों पर शैतान डेरा डालकर बैठा है। अब इससे बचना कैसे है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजरत उमर फारूक आजम ने यही कहा था ना, रात की तन्हाइयों में घूमते थे, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी रो रही थी और जुमले बोल रही थी, कयामत के दिन मैं इस वक्त के खलीफा को और कब्र में जाऊंगी तो मुस्तफा से शिकायत करूंगी। हजरत उमर फारूक आजम आम लिबास में पहुंचे, बूढ़ी से पूछा क्या मामला है? कहने लगी 25 दीनार मेरे ऊपर है, कर्ज है, यहाँ का अजीबो गरीब खलीफा है, आप परेशान हो जाते। उसके घर का इंतजाम भी किया, सब कुछ किया और करने के बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आपने कहा अच्छा अब तो उमर को माफ कर दो। कहा कि मैं उमर को माफ तो नहीं कर सकती, मगर बेटा तू कह रहा है तो तेरी वजह से मैं उमर को माफ कर देती हूँ। कहा आप कल आइए दरबार में, उमर के दरबार में कल जाइए। जब बूढ़ी ने देखा था मसनद खिलाफत पर वही उमर बैठे थे, हैरत ज़दा हो गई। और जब हजरत उमर फारूक आजम उससे कह रहे थे आप हो सके तो लिख भी दीजिए कि मैंने उमर को माफ कर दिया है, इसलिए कि उमर ये चाहता है कब्र में जाए तो मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करे सरकार एक बूढ़ी मुझसे नाराज थी, उसको भी मैं राजी करके आया हूं। यार हमारी क्या जिंदगी है, हमारी बच्चियां गैरों का शिकार बने, हम आराम से खाना भी खाते हैं, आराम से पीते भी हैं। पूछते क्यों नहीं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को? रमजान शरीफ का महीना है, इफ्तार का वक्त है, मुरक्कल ग़िज़ाएं हैं, सामने लाई गई, रोते हुए खाने को दूर कर दिया। लोग कहने लगे घर वाले अब्बा जान खाना खाते क्यों नहीं? कहा मैं खाना खा रहा हूं, मुझे मुसाब की जिंदगी याद आ गई है, जब मेरे भाई मुसाब को कफन भी नहीं मिल रहा था, आज मैं खाने खा रहा हूं, मेरा भाई मुसाब तो कफन से भी महरूम हो गया था। किस लिए तुम खाने खाते हो? मैंने उस दिन भी ईदगाह पे कहा था किस चीज की ईद मनाने आए हो? जिसकी 90 बच्चियां इधर से उधर चली जाए, वो किस चीज की खुशी मना रहा है? खुशी तो उस वक्त होती हम अपनी बच्चियों को इस्लाम की तालीम देते और एक एक बच्ची मुसलमान की ये कहती जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज भी बेदार हो जाओ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का संविधान हमें आजादी देता है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें अपना मुआशरा दुरुस्त करना होगा। बात मैं आखिर जुमले की शक्ल में 2-4 जुमले कहूंगा, बात खत्म कर रहा हूं।
रूम का बादशाह ने उनको कैद कर लिया। मालूम है कैद किया उनसे, उसने जुमला क्या बोला? यही हो रहा है, लालच दिया जा रहा है हमारी बच्चियों को। क्या जुमला बोला उन्होंने एक ही जुमला बोला। रूम के बादशाह ने कहा, इन्नी अजालो फीकुम अल मुल्का व उज़व्विजुकुम बनाती व अंतुम तदखुलूना फिन नसरानिया। तुम क्रिश्चियन बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी बेटियां भी दे दूंगा, अपना माल भी दे दूंगा, बादशाहत भी तुम्हारे नाम। लेकिन कुर्बान जाए नबी की वफादार, नबी के वफादार थे। जब इतना कहा फौरन रब ठहरे हैं मुल्के रूम में, दूर से नबी को पुकार कर कहते, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, सरकार हमारी मदद करे। उसने कहा इनके लिए कड़ाव में तेल डाला जाए। खोलाया गया, 3 भाई थे, एक को रोक लिया गया, 2 को उस तेल में डाल दिया गया। 6 महीना गुजर गया और वजीर की लड़की आती रही, बहकाने की कोशिश करती रही, लेकिन जिसकी नजरों में मेरे मुस्तफा का जलवा समा गया हो। वाह वाह वाह। 6 महीने के बाद लड़की कहती है, बता तो सही कौन इतना हसीन और जमील है कि मेरा हुस्न भी तुझे उसके सामने फीका मालूम होता है। उसने कहा, मैं मदीने वाले के हुस्न पर फिदा हूं, नबी की साथ पर फिदा हूं। अपनी बच्चियों को यह दर्श दो, हालात कैसे भी हो लेकिन इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना है। और इन रूम के बादशाह, रूमी बादशाह का वाकया भी सुनाओ ताकि इस्लाम से जुड़ी रहे। और एक बात सुनो, 6 महीने के बाद लड़की कहती है, चलो अब मैं भी तुम्हारे नबी पे कलमा पढ़ना चाहती हूँ। कलमा पढ़ के उसने कहा, बादशाह मुझे छोड़ेगा नहीं मेरा बाप, चलो चलते हैं जंगल की तरफ। दोनों चले। अब निकाह होना है, न गवाहों का पता है, न निकाह पढ़ाने वाले का पता है, न बारातियों का पता है। हमने देखा कि कुछ धूल उड़ रही है, खाक उड़ रही है, घोड़े आ रहे हैं। करीब आए, आकर के जब नजर मारी इस भाई ने तो वो कोई और नहीं थे, शहीद भाई सामने आ गए थे। इसने पूछा, क्या हो गया? ये इस्लाम है, तुम्हें मरने के बाद भी जिंदा रखेगा। यार जान जाए तो चली जाए मगर इस्लाम का दामन हमारे हाथ से ना जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, इस भाई ने पूछा, तुम आए क्यों हो? कहा, खुदा ने तेरी बारात में शामिल होने के लिए भेज दिया है। कहा कि तुम्हें वो मौत आ गई थी, शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा, मा कानत इल्लल गत्सतुल्लती राइतहा हत्ता खरजना फिल फिरदौसी। कहा, यकीनन हमें डाला गया था, लेकिन याद रखो बस एक डुबकी लगी, उसके बाद अल्लाह ने हमें जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता फरमा दिया है, उसका ऐशो आराम अता फरमा दिया है। इसलिए दामन इस्लाम से जुड़े रहो और इंशाअल्लाह रहमान इसी पर डटे रहो। याद रखना, ये दामन तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं। यही इस्लाम का दामन तुम्हें कब्र में भी कामयाबी देगा, हश्र में भी कामयाबी देगा। अस्तगफिरुल्लाह।